यही बात की जा रही थी। फिलहाल जो राजकीय महाविद्यालय पर हम खड़े हैं और यहाँ की जो देखिए एक कैंडिडेट है जो दौड़ते भागते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल देखिए अंतिम पलों में ये तस्वीर नजर आती है जब किस तरह से कैंडिडेट्स जो है वो पहुंचते हैं। चंद सेकंड बचे हैं 8 बजने में और फिलहाल देख सकते हैं कि भागते दौड़ते जो है वो इन्हें मेटल डिटेक्टर के साथ में चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वो अंदर एंट्री करने के साथ में इनका बायोमेट्रिक किया जाएगा। और फिलहाल देख सकते हैं कि जैसे ही अब 8 बजे हैं और अब इस पर लॉक लगा दिया गया है, यानी कि अब कोई भी कैंडिडेट आए किसी भी सूरत में उसको एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। लॉक अब लग गया है परीक्षा केंद्र पर, अब जो है वो एंट्री किसी की भी नहीं होगी। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एंट्री दी गई, ठीक 9 बजे एग्जाम शुरू होगा। अब जो अंतिम प्रक्रिया में बायोमेट्रिक इस अभ्यर्थी की जाएगी और जिसके बाद में जो है वो कह सकते हैं कि अब एंट्री की प्रक्रिया बंद कर दी गई। लेकिन देखा आपने कि कुछ सेकंड का दायरा था, अगर ये जो लास्ट कैंडिडेट थे अगर ये नहीं पहुंचते तो शायद इन्हें एग्जाम से वंचित रहना पड़ जाता। तो जैसा बताया कि ठीक 7 बजे एंट्री दी गई थी, 8 बजे जो है अमूमन ज्यादातर कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं और इक्का दुक्का जो देखने को मिले आखिरी समय में पहुंचे, चंद सेकंड पहले पहुंचे जिनको एंट्री एग्जाम सेंटर पर दी गई। बिल्कुल अरबाज, हम सीधा आपका रुख कर लेते हैं। हमने अभी देखी तस्वीरें, हिमांशु बता रहे थे कि चंद सेकंड आखिरी मूवमेंट के जो बचे थे उसमें भी एक परीक्षार्थी को एंट्री दे दी गई। जिस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद है, क्या वहां पर सभी परीक्षार्थियों की एंट्री हो चुकी है? सभी का अभी कैलकुलेशन ऑन सीट होगा कि कितनी जो है अटेंडेंस रही है और एक्चुअली आवेदक कितने थे। लेकिन ये जो द्वार है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा दिया गया है और इस ताले में अब बाकायदा वीडियोग्राफिक एविडेंस रख करके इसकी सीलिंग कर दी गई है कि इसके बाद अब इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। और आप अंदर देखेंगे तो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी से भी सभी अभ्यर्थी अंदर पहुंच चुके हैं। अब ठीक 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होगी, 1 घंटे तक इन्हें सीटिंग अरेंजमेंट में इनकी बाकी चीज़ें चेक होंगी, सारी चीज़ों का इंतजाम देखा जाएगा। लेकिन अब एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी, ये कंफर्म यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक 2 मिनट पहले से बाहर आकर के स्कूल प्रशासन की ओर से आवाज़ लगाना शुरू हो गया था कि जो लोग भी अभ्यर्थी हैं परीक्षा केंद्र पर आए हैं तो कृपया जल्दी आएँ, उन्हें एंट्री दी जाएगी 8 बजे तक। और यहाँ पर जिस केंद्र पर मैं मौजूद हूँ काफ़ी जागरूक अभ्यर्थी हैं। सुबह जो है 4 बजे से 5 बजे से ही यहाँ मौजूद थे, जो ज़्यादातर बाहर से आए थे, बाकी लोग आसपास से थे जो वो भी समय पर पहुँच गए थे। और 8 बजे से पहले ही करीब 15 मिनट पहले तक ही यहाँ पर अभ्यर्थी आ गए थे और जो आखिरी अभ्यर्थी है वो 7:55 पर एंट्री कर गया था। मतलब अंतिम 5 मिनट में यहाँ पर किसी के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये स्थिति यहाँ पर है और कमोबेश पूरे राजस्थान में यही नीति अपनाई जा रही है कि किसी भी सिचुएशन में जो है 1 घंटे का समय अंदर घुसने के बाद में मिलना चाहिए ताकि एक बार फिर से सारी चीज़ों को, स्थितियों को जायज़ा ले लिया जाए। 9 बजे परीक्षा शुरू की जानी है, 12 बजे तक परीक्षा चलेगी और दूसरी पारी की भी परीक्षा होनी है। तो वो बहुत मायने रखता है कि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हों और पूरी तरह से सुरक्षित परीक्षा कराई जाए। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, अरबाज ने जिक्र करा कि ये बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस बार परीक्षार्थी जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में अब क्योंकि एंट्री हो चुकी है, अब महत्वपूर्ण है कि जब 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो वो परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से, नकल रहित हो और इसके लिए किस तरीके के जो इंतजामात किए गए हैं, जो कमरे हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर किस तरीके से जो है नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी की तरह नज़र रखी जाएगी, इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरह के जो नज़ारे कई बार देखने को मिलते हैं कि 8 बजे के बाद भी अभ्यर्थी पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को समझ आ चुका है अभ्यर्थियों को कि लेट नहीं जाना है, तो यहाँ पर जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ 7:58 पर जो है आखिरी अभ्यर्थी जो है प्रवेश कर चुका। उसके बाद कोई अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुंचा है, दरवाजे को लॉक कर दिया गया है और अंदर जो अभ्यर्थी पहुंचे उनकी 9 बजे परीक्षा शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात करें तो कई फ्लाइंग्स बनाई गई है, बराबर फ्लाइंग आपकी चेक करेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो अंदर जो सीसीटीवी जो लगे हुए कैमरे उसके जरिए भी जो है परीक्षार्थियों पर नजर रही और कहीं ना कहीं जो है ये कहा जा सकता है कि जो परीक्षार्थी है उनको कोई भी समस्या ना हो और परीक्षा जो है सही ढंग से हो जाए, उसकी माकूल व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। जी
बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि एंट्री से पहले जो 3 लेयर की सिक्योरिटी थी उससे गुजर के जो है परीक्षार्थी अंदर पहुंचे। अब 3 घंटे की परीक्षा होगी, कैसे कैसे जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, किस तरीके से नजर रखी जाएगी परीक्षा केंद्रों के अंदर भी, ताकि जो परीक्षा है वो नकल रहित हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देखिए, जब भी कोई इस तरह की महत्वपूर्ण परीक्षा होती है तो वो परीक्षा पुलिस और प्रशासन की भी होती है, क्योंकि हर जिले के अंदर परीक्षा को मुकम्मल तरीके से पूरा करवाया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से करवाया जाए, ये प्राथमिकता पुलिस और प्रशासन की होती है। इसको लेकर के पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर दी जाती है, चाहे पुलिस का महकमा हो या प्रशासन का महकमा हो। कोटा की बात करें तो 42 परीक्षा केंद्रों पर, जैसा मैंने बताया, परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पारी में 10,437 अभ्यर्थी बैठे हैं, जो कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में परीक्षा देने वाले हैं। वहीं 3 बजे से 6 बजे की पारी में 10,429 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। फिलहाल पहली पारी के लिए जो एंट्री बंद कर दी गई है।